हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे। राधे राधे सभी को। तो आज एक और नए ब्लॉग में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के ब्लॉग का सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सब लोग वेट लॉस चूरन के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मैं कौन सा वेट लॉस चूरन खा रही हूँ, रात को कौन सा खा रही हूँ और दिन में कौन सा खा रही हूँ। तो अब आप सब लोग अपने इस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। इस ब्लॉग के लास्ट में आपको आपका आंसर चूरन का अच्छे से मैंने दोनों चूरन दिखाए भी हैं, दिन वाला भी रात वाला भी, और कौन सा कब क्यों कैसे ले रही हूँ मैं वो सब कुछ भी बताया है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो, इंच लॉस करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर बताना, और आपकी कितनी हाइट और कितना वेट है और आप कितना करना चाहते हो ये भी आप ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपका आइडियल वेट आप सब लोगों को बता सकूं। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। वही जो मेरा एक दिन पहले वाला दूध था ना, उसको मैंने उसमें से मलाई निकाल कर अलग कर दी थी और उसको ना छान के मैंने अलग जग में भर के रख दिया था, और ताज़ी दूध को मैंने इसमें भगोने में डाल के बॉईल किया था। एक तरफ मैं निकाल ली थी मलाई का घी, और अब सुबह सुबह टाइम था मेरी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक का। ठीक है, तो एक्चुअली आज ना मेरा पीरियड आ गया था, मतलब फर्स्ट डे था, तो मैंने आज ना अपनी ड्रिंक चेंज कर दी है। ठीक है, और जितनी भी महिलाएं मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, और अगर आप लोग 45 की एज तक हो, क्योंकि 45 के बाद तो लगभग मेनोपॉज हो जाता है सबका, लेकिन अगर आपकी एज है अभी कि आपका अभी पीरियड्स चल रहे हैं, तो आप मेरी इस सलाह को ज़रूर फॉलो करना कि जिस दिन से आपका पीरियड स्टार्ट हो उस दिन से लेके और 5 दिन तक आप मॉर्निंग में जो भी ड्रिंक लो ना, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर ज़रूर लेना। ठीक है, और अगर आप कोई ड्रिंक नहीं लेते हो तो फिर आप 1 ग्लास गुनगुने पानी में देसी घी डालकर ज़रूर लेना। इससे ना आपको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, जो देसी घी होता है ना, वो इस टाइम पे ना हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। वैसे तो खैर डेली ही आप ले सकते हो ब्लैक कॉफ़ी विद देसी घी, मैंने आप लोगों को बताया ही है, लेकिन इस टाइम पे आपको ज़रूर से ज़रूर ही लेना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। और जिन लोगों को भी पीसीओडी की समस्या है ना, तो पीसीओडी की समस्या क्यों होती है, कैसे होती है, इस पे मैं बाद में फिर कभी डिटेल में बात करूंगी। लेकिन उस वक्त जिस वजह से सिस्ट बन जाती हैं बॉडी के अंदर, वो सिस्ट इजीली निकल जाती हैं पीरियड्स के टाइम पर, अगर आप देसी घी गर्म पानी में ले लेते हो। ठीक है, तो इसीलिए आज मैंने अपनी जो है मॉर्निंग ड्रिंक वो चेंज कर दी है। मैंने ब्लैक कॉफ़ी विद देसी घी लिया है। ब्लैक कॉफ़ी इसलिए क्योंकि देखो एकदम से ना उठते हैं ना सुबह सुबह, तो एक तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना होता है, ब्लैक कॉफ़ी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, दूसरा उसमें कैफ़ीन होता है तो नींद भाग जाती है, जिससे कि काम हम सारे के सारे अच्छे से कर सकते हैं। और जो मॉर्निंग का टाइम होता है भैया, वो उसमें सबसे ज़्यादा फुर्ती चाहिए होती है, सबसे ज़्यादा हमको स्टेमिना चाहिए होता है, और साथ साथ हमको चाहिए होती है कैलोरी। तो सुबह का जो हमारा काम होता है ना हम हाउसवाइफ्स का, वो एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही होती है। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा, घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग, ठीक है, और फिर किचन में नहा धो के नाश्ता वाश्ता बनाना, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन माजना, कपड़े धोना, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग के। आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है मेरा। इसी वजह से मैं इवनिंग में एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि दिन में तो मेरी इन्हीं सब चीज़ों से इतनी एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि जिस टाइम पे आप लोगों के पीरियड्स चल रहे हो ना, उस टाइम पे आप देसी घी ज़रूर लेना। 1 चम्मच मॉर्निंग में, जो भी आप एम्प्टी स्टमक सबसे पहले लो, या तो गर्म पानी ले लो या फिर कोई ड्रिंक लो, तो उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल लो। देसी घी कैसा भी डाल सकते हो, गाय का भी और भैंस का भी। ठीक है, मैंने पिछली वाली वीडियोज़ में आपको गाय वाला देसी घी दिखाया था, तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि दीदी इसी का डालना है क्या, हमारे पास नहीं है तो क्या करें। तो कोई बात नहीं, आप भैंस वाला भी डाल सकते हो, बफेलो वाला। ठीक है, इसलिए मैंने आज की वीडियो में आपको बफेलो वाला ही डाल के दिखाया है कि देखो मैं ये भी ले लेती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि गाय का ही लेना है, लेकिन लेना ज़रूर है। ठीक है, इससे एक तो शरीर की सारी गंदगी बाहर निकलेगी, ऊपर से आपकी पीसीओडी ठीक हो जाएगी, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वही घर की साफ़ सफाई करके नहा के मैं आ गई थी किचन में। आज मुझे पूजा तो करनी नहीं थी, तो अब मैं सीधे लग गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और आज पतिदेव ने बोला कि यार बहुत दिनों से ना सैंडविच नहीं खाए आलू के, तो आज आलू के सैंडविच बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो थोड़ी सी पिठी बना ली थी आलू की। ठीक है, और उसमें मेरे पास हर वक्त बॉइल्ड आलू रखे रहते हैं, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है। जैसे ही ख़त्म होते मैं फिर से बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता आलू कब कैसे यूज़ हो जाए। और मेरे हस्बैंड को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बॉइल्ड रहते हैं तो मैं कुछ भी उनके लिए ना इंस्टेंट बना देती हूँ। तो
मैंने आलू की पिठी बना ली थी ब्रेड स्लाइसेस के अंदर लगाने के लिए। एक तरफ मैं चाय बना रही थी और चाय में मैं तुलसा जी अदरक ऐड करती हूँ। जब अदरक नहीं होता तब मैं काली मिर्च लौंग इलायची वगैरह ऐड करती हूँ, लेकिन जब अदरक होता है तो मुझे अदरक की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है तुलसा जी के साथ। ठीक है, तो ये मैं कर रही थी तैयारी। और एक क्वेश्चन और आया था कि दीदी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करते हो, मतलब, है ना। तो देखो डियर, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैं अपने चैनल पर 2 वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ प्रॉपर, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है। मैं उसके लिंक कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, बट फिर भी मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है कि जैसे दिन के 24 घंटे होते हैं, ठीक है, उसमें से 16 घंटे की आपको करनी होती है फास्टिंग और 8 घंटे में ही आपको सब कुछ खाना होता है। तो जो 16 घंटे आप कुछ नहीं खाते उसको कहते हैं फास्टिंग विंडो, और जो 8 घंटे में आप खाते हो उसको कहते हैं ईटिंग विंडो। तो 16 और 8 को जोड़ोगे तो आप पाओगे कि 24 घंटे आपके हो गए। ठीक है, तो एक दिन में आपको 16 घंटे कुछ नहीं खाना और 8 घंटे में सब कुछ खाना है। इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी, जैसे कि भारती सिंह वगैरह ने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करके ईजिली अपना वेट लॉस किया है, सब कुछ खा पी के। ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो फास्टिंग विंडो है ना, आप उसमें सिर्फ लिक्विड ले सकते हो। ठीक है, लिक्विड इन द सेंस कोई शुगरी लिक्विड नहीं, जैसे कि ये जो मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक है आप इसको ले सकते हो। ठीक है, आप कड़ी पत्ते चबा सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, और इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लेना है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आपकी जो ईटिंग विंडो है वो देर से शुरू करो, जिससे कि रात को देर तक खा सको। ठीक है, क्योंकि मैंने मतलब ये मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर सुबह जल्दी आप अपनी ईटिंग विंडो शुरू कर दोगे, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हो और आप जल्दी अपनी विंडो को शुरू कर दोगे, तो रात को अगर आप जल्दी विंडो एंड कर दोगे ईटिंग वाली, तो रात को अगर सोने में आपको देर हो गई तो आपको भूख लगेगी, और मुझे भूख की वजह से नहीं आती नींद। ठीक है, और नींद खराब होने का मतलब नेक्स्ट डे खराब होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि फिर मैं पूरे दिन नींद में रहती हूँ और फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाती, ना मैं यूट्यूब का कर पाती, ना घर का प्रॉपर काम कर पाती, सुस्ती सुस्ती सी छाई रहती है। इसीलिए मैं अपनी ईटिंग विंडो लेट शुरू करती हूँ, 12 के बाद, कभी कभी तो 1 बजे भी करती हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से 1 बजे अगर मैं शुरू करती हूँ, 12 बजे अगर मैं शुरू करती हूँ, तो मेरे पास रात को 8 बजे तक का समय होता है, और अगर 1 बजे शुरू करती हूँ तो मेरे पास रात को 9 बजे तक का समय होता है, क्योंकि मैं 12 से पहले तो सो ही नहीं पाती, मैं आपको सच बात बताऊँ तो। ठीक है, कभी कभी तो 1 भी बज जाता है। इसी वजह से मैं अपनी ईटिंग विंडो लेट शुरू करती हूँ। तो मैं आप लोगों को हमेशा टाइम दिखाती भी हूँ अपनी ईटिंग विंडो शुरू करने का, कि देखो 12 बज रहे हैं या 12:15 या 12:30 या 1 कितने बज रहे हैं, मैं आपको हर बार वीडियोज़ में दिखाती हूँ। तो बस यही होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने देखा है कि लोग ना इंटरमिटेंटिंग फास्टिंग के नाम से घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं शायद हमको भूखा रहना पड़ेगा पूरे दिन। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप लोग जैसे नॉर्मली भी अगर खाना खाते हो, तो जैसे इसमें 8 घंटे में सब कुछ खाना है, आप शायद 10 घंटे में सब कुछ खा लेते होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 7 घंटे तो नॉर्मल इंसान सोता ही है, कम से कम 6 घंटे तो सोता ही है। उसके बाद हम हाउस वाइफ्स का तो स्पेशली सुबह का टाइम यूँ ही निकल जाता है। तो आप अगर कभी ध्यान दोगे ना, तो आप देखोगे कि अगर आप 16/8 घंटे वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं फॉलो कर रहे, तो आप 14/10 वाली कर रहे होंगे डेफिनेटली। मतलब आप 10 घंटे के बीच में ही सब कुछ खा रहे होंगे और 14 घंटे आप कुछ नहीं खाते होंगे। तो ईजी है आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना। और अगर आपने एक बार इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला ये शेड्यूल सेट कर लिया, तो ईजीली ना आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा अपने आप। और ये जो फास्टिंग पीरियड होता है ना, इसको इसीलिए कहा जाता है फास्टिंग करने के लिए, इतना समय हमारी बॉडी को अपने आप को रिपेयर करने को मिलता है। रिपेयरिंग का मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, जितनी भी कमियां होती हैं, उन सबको बॉडी खुद ही रिपेयर कर सकती है। हमारी बॉडी के अंदर वो ताकत होती है कि वो खुद को खुद ही रिपेयर कर सकती है, उसको किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उसके लिए हमारी बॉडी को हमको समय देना पड़ता है, वरना अगर हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी उसी को पचाने में सारा का सारा समय निकाल देती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं रात को सोने के 3-4 घंटे पहले खाना खा लो, जिससे कि खाना पच जाए सोते टाइम तक, और जब आप सो जाओ तो आपकी बॉडी आपकी जो बॉडी है वो अंदर से अपने आप को रिपेयर करे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं 10 बजे 11 बजे और तुरंत सो जाते हैं। फिर क्या होता है कि बॉडी उस खाने को पचाने में ही लगी रहती है, 3-4 घंटे उसे खाना पचाने में लगते हैं, और तब जाके वो रिपेयरिंग शुरू करती है। तब तक आप उठ जाते हो और फिर से ठूसना शुरू कर देते हो। ठीक है, ये एक नॉर्मल इंसान की मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ। जो लोग अवेयर हैं इस चीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन जो लोग अवेयर नहीं हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है भाई।
क्योंकि आज की डेट में अगर आप इजीली अपना वेट या फैट को कम करना चाहते हो, ऑफिस गोइंग हो या समय नहीं मिलता वर्कआउट का या फिर डाइट प्लान को फॉलो करने का, तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आप 16 घंटे भूखे रहो और 8 घंटे में जो भी आपका मन करे उसको खाओ, अच्छे से चबा चबा के, पोर्शन कंट्रोल करके, ठीक है। सब कुछ खा सकते हो, किसी चीज़ की कोई भी मना नहीं है, जैसे कि मैं आपको दिखाती भी हूँ, ठीक है। तो इसको आप इजीली फॉलो कर सकते हो और आसानी से अपना वज़न भी घटा सकते हो, मेटाबॉलिज्म भी फास्ट कर सकते हो, अपनी बॉडी से बीमारियों को भी बिल्कुल रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। मेरी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां थी जो मैंने रिवर्स की हैं। पीसीओडी था वो ठीक किया है, थायराइड था वो ठीक किया है, मेरी बॉडी में जॉइंट पेन रहता था बहुत ज़्यादा, अब इतना नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी हद तक ठीक कर लिया है। मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है, मोटापा कम करोगे तो धीरे धीरे अपने आप ही सब कुछ ठीक होने लगता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप लोगों ने देखा कि मैंने खाए थे सैंडविच और चाय पी थी, और दोपहर के खाने में ना मैंने थोड़ी सी सूखी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि पतिदेव को आज मन था, बहुत दिनों से बनी नहीं थी सूखी आलू की सब्ज़ी, तो सूखी आलू की सब्ज़ी और बना दिया था। पुदीने के धमाल का रायता जिसमें हींग जीरे का छौंका मारा मैंने, काला नमक और सेंधा नमक डाला, और पुदीना के ताज़ी पत्ते तोड़े थे मैंने अपने बाहर छत पे, जो मैंने पुदीने का लगा रखा है पेड़ एक गमले में ही, उसमें बहुत सारे पुदीना अच्छे से मेरा पूरा का पूरा गमला भर गया है। बहुत ही ईजीली पुदीना ना उग आता है, बहुत आसान है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था, मैंने पहली बार लगाया था और इतने अच्छे से उग गया, पूरा का पूरा गमला मेरा हरा भरा भर गया है। तो आप लोग भी घर पे लगा सकते हो भैया, ताज़ी पुदीना के पत्ते का रायता, आहा हा, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और जब से घर पे पुदीना उगा है ना, तब से मैं ताज़ी पुदीना के पत्ते ही रायते में डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाए, ठीक है। 8-10 पत्ते करीब तोड़ लेती हूँ और रायते में कट कर देती हूँ। कुछ पत्ते तोड़ तोड़ के सुखाती भी जा रही हूँ, जिसको इकट्ठा कर दे रही हूँ। पता नहीं पुदीना ठंडों में आएगा नहीं आएगा, अभी तो आ रहा है गर्मियों में अच्छे से, ठंडों में 1% नहीं आया तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी, इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया था मेरा दोपहर का लंच का मेन्यू, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो मैंने एक आम काट दिया था, रोटियां मैंने सारी सेक के रख दी थी, जिससे कि पतिदेव आएँ तो मैं, हनु और पतिदेव तीनों खाना खा लें, क्योंकि हनु फिर कोचिंग चला जाता है और पतिदेव अपने काम पे चले जाते हैं। और फिर मैं करती हूँ वीडियो एडिटिंग, एक्सरसाइज करती हूँ। वीडियो एडिटिंग करने के बाद जब मैं आप लोगों को पोस्ट कर देती हूँ और खाना खाए हुए मुझे हो जाते हैं 2-3 घंटे, तो फिर मैं शाम की अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। तो ये मैं लंच की थाली लगा रही थी अपनी, एक आम काट लिया था मैंने, रायता रख लिया था, एक रोटी रख ली थी और सब्जी रख ली थी थोड़ी सी, ठीक है। तो आप लोगों ने आज लंच में क्या खाया ये ज़रूर बताना, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या खाया ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब जैसे कि मेरा आज पीरियड का फर्स्ट डे था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज तो नहीं करनी थी, और आप लोगों से भी कहूँगी बहुत ज़्यादा उछल कूद फांद वाली एक्सरसाइज मत करना, बट हाँ हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो बैठ के ईजीली, जिसमें आपको ज़्यादा समस्या ना हो, ठीक है, क्योंकि सबकी बॉडी की कंडीशन अलग अलग होती हैं। मेरे तो फर्स्ट डे इतना ज़्यादा पेन होता है कि मुझे एक टैबलेट खानी ही पड़ती है दर्द की, ठीक है। तो जब मैंने दर्द की टैबलेट खा ली थी तो इसलिए मैंने हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर ली थी। बट अगर आप टैबलेट नहीं खाते और आपकी बहुत ज़्यादा पेन होना, तो आप कोई भी एक्सरसाइज मत करना, 2-3 दिन आप आराम से गैप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो हम महिलाओं को इस टाइम पे भी घर के तो सारे के सारे काम करने ही पड़ते हैं, वरना कौन करेगा, सारा का सारा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। और जब महिलाएं सारे के सारे काम घर के संभालती हैं ना, तो पुरुषों को आदत नहीं होती घर के काम करने की, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ना कर पाओ, अगर आप इजीली कर सको तो अच्छी बात है, अगर आप ना कर पाओ तो मत करना, हल्का फुल्का वॉक कर लेना, और घर के काम में तो आपकी एक्सरसाइज हो ही जाएगी। बस खाने पीने का ध्यान रखना, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खाना, ज़्यादा खट्टी चीज़ें मत खाना, ठीक है। और साथ में आपको बहुत ज़्यादा हैवी कोई चीज़ नहीं उठानी है, और मॉर्निंग ड्रिंक आपको ज़रूर लेनी है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और आप लोग इस टाइम पे भी वेट लॉस चूरन जो मैंने आपको दिखाए हैं ना, वो आप दोनों में से कोई भी खा सकते हो, जैसे भी आपका मन हो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कर ली थी। भाई तितली आसन तो ज़रूर किया करो डेली, इस टाइम पर भी करना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। ये जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, ये आप इस टाइम पर ईजिली बैठे बैठे बेड पर कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, इसीलिए मैंने भी कर ली है। जब मुझे कंफर्टेबल सूट होता है मैं तभी इस टाइम पर एक्सरसाइज करती हूँ, अगर मुझे ठीक नहीं लगता ना तो मैं एक्सरसाइज नहीं करती इस टाइम पे। तो आप लोगों से भी यही कहूँगी। और आज मैं आपको कुछ चेस्ट एक्सरसाइज भी दिखा रही हूँ, जो कि चेस्ट कम करने में महिलाओं की बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है, देखो सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन मैंने देखा है ज़्यादातर महिलाओं का ना चेस्ट ही हैवी हो जाता है। जब उनकी बॉडी पे फैट बढ़ने लगता है तो वो सबसे पहले ऊपर से हैवी हो जाती हैं। तो
इस वाली एक्सरसाइज को अगर आप करोगे ना, ये जो मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज बता रही हूँ, तो आपका चेस्ट का पोर्शन जल्दी शेप में आने लगेगा, लिफ्ट होने लगेगा और कम भी हो जाएगा। तो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जादू नहीं होती, 1-2 बार करने पर ही नहीं आएगा। जब आप इसको रेगुलर रखोगे और 3-4 सेट डेली करोगे ना, तब आपको खुद ही अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को मैं कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी दिखा रही हूँ, ठीक है। पहली बार में ना मैंने काफ़ी दिनों बाद की थी, तो मैं ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ इधर से हाथ करके करनी थी, ठीक है। स्ट्रेचिंग करना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब ये समझ लो कि अगर आप स्ट्रेचिंग डेली करते हो तो बॉडी आपकी आपको थैंक यू बोलती है खुद से ही, क्योंकि स्ट्रेचिंग से बॉडी को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, पूरे दिन उन पर जो भी प्रेशर वगैरह पड़ता है ना, उससे उनको थोड़ा हल्कापन फील होता है। ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये आप बैठे बैठे कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, दोनों तरीके से ये हो जाती हैं। इस वाली एक्सरसाइज से थाइस का फैट भी कम होता है, हिप का फैट भी कम होता है और साथ साथ बेली फैट भी कम होता है। और आप देख रहे हो ना, जो देखो हमारे हाथों पे भी पूरा सपोर्ट पड़ रहा है, तो हैंड का और शोल्डर का फैट भी कम होता है। तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो देखने में बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन वो उनका असर बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में आपको ना ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो इधर मैं टीवी पे वेब सीरीज़ देख रही थी, महारानी, ठीक है, जो कि सोनी लिव पर आई हुई थी। तो उसका सीज़न 3 चल रहा था मेरा, 3 सीज़न आए हैं उसकी, बढ़िया वेब सीरीज़ है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं वो देख रही थी और साथ में एक्सरसाइज भी कर रही थी। उसके बाद मुझे जो जो एक्सरसाइज याद आ रही थी और लग रहा था कि मैं इजीली कर सकती हूँ और आप लोगों को दिखाना ठीक रहेगा इस टाइम के लिए, वो एक्सरसाइज मैंने की, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इससे लेग का फैट भी कम होता है, पेट का फैट कम होता है, साथ ही साथ ना ये चेस्ट को लिफ्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो इसको ज़रूर करना, अच्छा रिज़ल्ट है इसका काफ़ी, और मैं खुद भी ट्राई करती हूँ इसलिए बता रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा इजीली हो भी जाती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करने में कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ भी सकते हो। चैनल पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, पूजा सिसोदिया जी ने पूछा था कि दीदी मेरे को थायराइड की समस्या है और थायराइड को कम करने के लिए आप कुछ बताइए, आपने अपना थायराइड कैसे ठीक किया। तो देखो डियर, मुझे जब थायराइड हुआ था ना, तब स्टार्टिंग में तो जैसे कि पता ही नहीं चलता, मेरी बॉडी फूलती जा रही थी, बट मुझे इसीलिए ऐसा लगा कि मेरी मम्मी को भी थायराइड की समस्या है, तो मैंने सोचा कि एक बार चेक कराते हैं। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे पीरियड्स बिल्कुल बंद हो गए थे और मेरा पेट बहुत ज़्यादा फूल गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो मैंने चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि मुझे PCOD की दिक्कत हो गई है, मेरी लेफ़्ट ओवरी और राइट ओवरी दोनों में एक सिस्ट हो गई थी, और दूसरा मेरे को थायराइड की भी समस्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं थी, स्टार्टिंग थी। तो मैंने फिर इन सब चीज़ों के बारे में ना पढ़ना शुरू किया थोड़ा सा, तो मुझको पता चला कि जो थायराइड है ना, वो धनिया पानी पीने से बहुत जल्दी ठीक होती है। तो गर्मियों का सीज़न था उस वक्त, तो ताज़ी धनिया बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाता है, तो मैंने ताज़ी धनिया जो हरा होता है ना, उसे पीस के फ्रिज में लगा दिया था। डेली 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया में 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर पीने लगी। 15 दिन में ही मेरा थायराइड जो था वो नॉर्मल हो गया था, ठीक है। लेकिन देखो, ताज़ी धनिया बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर आपको ताज़ी धनिया अवेलेबल नहीं होता तो जो साबुत धनिया आता है ना, उसका पानी भी बॉईल करके आप पी सकते हो। थायराइड बहुत जल्दी कंट्रोल होता है, लेकिन अगर एक बार आपकी थायराइड की टैबलेट शुरू हो चुकी हैं तो फिर थायराइड को आप धनिया पानी पी के ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप धनिया पानी पीते रहोगे तो आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा और आपकी दवाई की जो मतलब मात्रा होगी ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें जैसे mg में टैबलेट्स होती हैं तो आपकी उसकी मात्रा थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन अगर एक बार टैबलेट शुरू हो गई ना तो वो आसानी से छूटती नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ों का परहेज मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। PCOD की मैं अपनी कहानी बहुत बार सुना चुकी हूँ और फिर कभी आगे सुनाऊंगी कि वो मैंने कैसे ठीक किया, लेकिन अभी आपने यहाँ पर थायराइड के लिए क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसके बारे में ही बता। थायराइड में ना आप लोगों को सबसे पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ग्लूटेन फ्री चीज़ों का सेवन करना है, यानी कि आपको गेहूँ और मैदा से बिल्कुल दूरी बनानी है अगर आप थायराइड को जल्दी ठीक करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मिक्स आटा खाना चाहिए, ठीक है, या फिर बाजरे का, मक्के का, इन सब चीज़ों का, रागी का, इन सब का आटा आप खा सकते हो। आप बेसन की रोटी भी खा सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम करती है। और अगर आप ऐसे अकेले रोटी नहीं खा सकते तो आप इन सब आटों को ना थोड़ा थोड़ा मिक्स करके एक मिक्स आटा बना लीजिए,
ठीक है। दूसरा, थायराइड में ना सोयाबीन या सोया वाले जितने भी फूड होते हैं वो सब आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि टोफू और सोयाबीन की जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको नहीं खानी है, ठीक है। एक और चीज़ का आपका ध्यान रखना है कि आपको थायराइड के में अल्कोहल नहीं लेना। आपको मतलब जैसे अगर आप जेंट्स हैं, लेडीज़ तो कम ही लेती हैं अल्कोहल, अगर आप जेंट्स हैं तो आपको अल्कोहल नहीं लेना। दूसरा, मार्केट के जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, बिस्किट हैं, नमकीन हैं और भी जो भी मार्केट की चीज़ें हैं, ये सब आपको नहीं खानी। कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीनी। शुगर आपको कम से कम लेनी है। दूसरा, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है वो लोग परमानेंट सेंधा नमक ना खाएं, उनको सादा नमक भी खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पिछले कई साल से ना सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। हालांकि मैं बीच बीच में सादा नमक मंगा लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी उसको भी खा लेती हूँ। लेकिन अगर आपको थायराइड की समस्या हो चुकी है अब, ठीक है, क्योंकि थायराइड की समस्या परमानेंट हो जाती है एक बार जब होती है, तो आपको क्या करना है, आपको ना सादा नमक भी खाना है डेली थोड़ी सी क्वांटिटी में, क्योंकि आपको आयोडीन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। इसके साथ साथ आपको गोभी नहीं खाना, कैसा भी, ना पत्ता गोभी ना फूल गोभी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करोगे और चीज़ों को संतुलित मात्रा में खाओगे ना तो आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। तो अभी हो गई थी मेरी रात की डिनर की टाइमिंग, और डिनर में मैं बना रही थी खिचड़ी प्लस दलिया मिक्स, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी खिचड़ी दलिया खा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप इसे डिनर रेसिपी में खाइए, आपका बहुत जल्दी वज़न कम होगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया फूड है। इसमें कैलोरी कम होती है, एनर्जी अच्छी होती है, फाइबर भी अच्छा होता है, प्रोटीन भी अच्छा होता है। तो मैं इसे कैसे बनाती हूँ, मैं चावल, हरी वाली मूंग की दाल और दलिया तीनों को बराबर अमाउंट में ले लेती हूँ, ठीक है। बीन के दलिया मैं ना भून के रख लेती हूँ, 1 किलो दलिया मंगाती हूँ, दैन मैं उसको भून के रख देती हूँ एक डिब्बे के अंदर, फिर वो चलता रहता है मेरा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया मैं कैसे बना रही हूँ। मैंने लिया चावल, हरी वाली मूंग की दाल, अद्धा वाली, साबुत वाली नहीं, साबुत वाली स्प्राउट्स के लिए यूज़ होती है, और अद्धा वाली जो हम बनाते हैं दाल खाने में वही वाली खिचड़ी में भी डलती है वो, और जो है दलिया भुना हुआ, इन तीनों को बराबर मात्रा में मैंने ले लिया और धो लिया था मैंने इन तीनों को मिलाने के बाद, बीनने के बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाली, एक मैंने इसमें कच्चा आलू डाला। आलू मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं डाल देती हूँ, और वैसे भी मैं आपको लोगों को बता चुकी हूँ कि बॉयल्ड आलू जो होता है वो वेट लॉस करने में मदद करता है। तो आप अगर उसे तल नहीं रहे हो ना तो आप उसे किसी भी चीज़ में डाल के खा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। साथ में मैंने इसमें डाली मटर, ठीक है। खूब सारी मटर खाया करो, मटर हम लेडीज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हार्मोन्स को बैलेंस करती है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने डाल लिया था। उसके बाद मैंने कुकर को गर्म किया, उसमें डाला 2 चम्मच देसी घी, उसमें हींग और जीरा दोनों चीज़ों को मैंने भून लिया। हल्दी डाली, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि मैंने तो हरी मिर्च डाल ही दी थी। क्योंकि देखो खिचड़ी दलिया को अगर बोरिंग स्टाइल में खाओगे ना तो आपको मन नहीं करेगा खाने का, और एक बार बना के फिर नहीं खाना चाहोगे महीनों। लेकिन अगर उसको भी अच्छा सा टेस्टी मसालेदार बना लोगे ना तो वो भी आपको बढ़िया लगने लगेगा। तो मैं तो अच्छे से मसाले वसाले डाल के ही बनाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने ये डाल दिया। पानी ना मैं इतना रखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पतला पानी जैसा, मैंने देखा बहुत सारे लोग दलिया खिचड़ी को पानी जैसा बनाते हैं, एकदम बहुत पतला पतला, मुझे ऐसा नहीं पसंद, मुझे गाढ़ा पसंद है, ठीक है। मतलब इतना गाढ़ा भी नहीं कि जैसे खिले हुए चावल बनते हैं, लेकिन थोड़ा मथा, ठीक है, थोड़ा मथा, ज़्यादा पानी नहीं हो उसमें, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो, मुझे ऐसा वाला पसंद है। और दलिया ना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें खिचड़ी में ऐड करके खिलाती हूँ, क्योंकि दलिया भी खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको, लेकिन उनको नहीं पसंद, तो मुझे तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ता है जिससे मैं उनको सब चीज़ें खिला सकूँ। तो मैं दलिया खिचड़ी में ही ऐड कर देती हूँ। तो खिचड़ी प्लस दलिया मिक्स होके ना एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत अच्छी होती है, एक बढ़िया रेसिपी बन जाती है। आप लोग भी ना कभी इसको ट्राई करके देखना, खिचड़ी और दलिया दोनों को मिक्स करना मेरे वाले तरीके से और बनाकर देखना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है। तो मेरे यहाँ तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। हम इसको दही से भी खा लेते हैं कभी कभी, और ऐसे ही भी खा लेते हैं। मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले ना ये लोग वो नहीं खाते थे, दलिया नहीं खाते थे, तो मैंने इनको ऐसे बनाना शुरू किया, पर मैंने स्टार्टिंग में ना इनको बताया नहीं कि मैं इसमें दलिया ऐड कर देती हूँ। तो इनको खिचड़ी बड़ी अच्छी लगी यार कि मम्मी नए तरीके से बनाया यार, बड़ा अच्छा सा बनाया है। पतिदेव ने भी बोला कि यार आज बड़ा अच्छा सा लग रहा है, ये अलग सा भी टेस्ट लग रहा है। जब इन्होंने अच्छे से खा लिया ना तब मैंने इन लोगों को बताया कि मैंने इसमें दलिया मिक्स कर दिया था, तुम लोग दलिया नहीं खाते ना तो मुझे तो खिलाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी अब, और तुम लोग इस बहाने दलिया भी खाओगे। तो आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना,
ठीक है। वीडियो पसंद आए करे तो प्लीज़ एक कमेंट छोटा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ज़रूर छोड़ा करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और अपने फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर किया करो, जिससे वो लोग भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर सकें। ठीक है। अब क्योंकि 2 दिन से मैं देसी घी निकाल रही थी, मोमन चला चला के, मलाई को चला चला के, तो वो अच्छे से निकल आया था। मैंने देसी घी छान के देसी घी के डिब्बे में कर दिया, और जो मोमन था उसे मैंने एक कटोरे में करके रख दिया। अब इससे हम बनाएंगे या तो पनीर या फिर कोफ्ते या फिर कोई और मीठा वीठा, देखेंगे जो भी जिसका जो मन करेगा। इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बन जाती हैं। मैं तो कचौड़ी वचौड़ी बहुत सारी चीज़ों में डालती हूँ, तो आप लोग ब्लॉग्स को देखते रहिए इस जो मोमन है इसकी नई नई रेसिपीज़ जानने के लिए। ठीक है। ये हलवा भी बन जाता है इससे, बहुत ही बढ़िया। तो ये घी निकल गया था और ये मोमन निकल आया है, जो कि हमारा खोआ, मतलब जिसे बोलते हैं खोआ। ठीक है। मोमन माने खोआ, तो ये बहुत ही बढ़िया काम आ जाता है। ये देखो बन चुकी है हमारी खिचड़ी प्लस दलिया, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बना था। सारा का सारा ख़त्म कर दिया हम तीनों ने खा के, इतना बढ़िया बना था ये। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है देखने में ये ज़रूर बताना, बाकी तो बना के आपको खुद ही खाना ही पड़ेगा। ठीक है। एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे वेट लॉस चूरन में। ठीक है। तो देखो, एक वेट लॉस चूरन जो मैंने पहले बताया था आपको ठंडों के टाइम पे, जो था मेथी अजवाइन और काली जीरी वाला, जो कि ये था। ठीक है। ये मेरा इतना बचा हुआ था, क्योंकि फिर गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, तो ये मेरा बच गया था। ठीक है। एक चूरन जो मैंने आपको बीच में बताया था, जिसमें मैंने दालचीनी स्टिक डलवाई थी, वो मैंने खा के ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो उसका तो कोई इशू ही नहीं था। और फिर एक चूरन मैंने आपको अभी बताया था जब से मैंने वेट लॉस चैलेंज शुरू किया है। ठीक है। जो था जीरा, अजवाइन, सौंफ, हींग और काले नमक वाला। ठीक है। वो ये है। ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला चूरन आपको दिन में 2 बार लेना है। आप इसे दिन में 3 बार भी ले सकते हो, अगर आप मॉर्निंग में वेट लॉस ड्रिंक नहीं ले रहे तो। अगर आप मॉर्निंग में वेट लॉस ड्रिंक ले रहे हो तो आपको इस वाले चूरन को दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 छोटी चम्मच। ठीक है। अब कन्फ्यूज़न ये था सारा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने ये वाला चूरन दिन में लिया था और ये वाला चूरन मैंने रात को ले लिया। ठीक है। तो ये चूरन मैंने रात को क्यों लिया मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पर ना बारिश शुरू हो गई है, तो ठंडा मौसम हो गया है, मुझे आर्थराइटिस की दिक्कत है, जॉइंट पेन रहता है, तो मुझे ये जो मेथी वाला चूरन है ये बहुत ज़्यादा सूट करता है ना। तो मैंने इसीलिए, जैसे ये बारिश वारिश शुरू हुई ना और ठंडक सी बढ़ने लगी, तो मैंने ये मतलब दिन में जो मैं इस वाले चूरन को 2 बार ले रही थी, मैंने इसको 1 बार कर दिया। ठीक है। और रात में 1 बार मैंने ये मेथी वाला चूरन कर दिया। लेकिन ये आपको नहीं करना। ठीक है। आप टेंशन ना लें, अगर किसी के पास बचा है और आपकी तरफ ठंडा मौसम हो गया है तो आप इसको ले सकते हो दिन में। लेकिन ये वाला चूरन दिन में सिर्फ 1 बार ही लेना है, रात को सोते टाइम। इसको आप दिन में 2 बार नहीं ले सकते। ठीक है। लेकिन ये वाला जो चूरन मैंने आपको अभी बनवाया था वेट लॉस चैलेंज शुरू करने में, इसको आप दिन में 3 बार भी ले सकते हो, क्योंकि ना ये गर्म है ना ये ठंडा है। ठीक है। ये बिल्कुल न्यूट्रल तासीर का है, तो आप इसको दिन में 2-3 बार ले सकते हो। तो अभी कन्फ्यूज़न सारा ये था कि मैं कौन सा चूरन ले रही हूँ, कौन सा चूरन बना लिया। तो मेरा जो पुराना मेथी वाला चूरन था, मैं अभी उसको रात को ले रही हूँ, क्योंकि हमारी तरफ ठंडा मौसम हो गया है और जॉइंट पेन मेरा थोड़ा शुरू हो गया था। तो रात को मैं उसको ले रही थी और दिन में मैं दोपहर के टाइम पर इसको ले रही हूँ, और मॉर्निंग में मैं अपनी वेट लॉस ड्रिंक ले रही हूँ, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको अब जब भी चूरन लूँगी तो मैं आपको बता दिया करूँगी कि ये सौंफ अजवाइन जीरे वाला है, और अब मैं ले रही हूँ रात को मेथी वाला चूरन। ठीक है। तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं कौन सा चूरन किस टाइम पे ले रही हूँ। तो मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है। अब भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिख देना, मैं वो भी क्लियर कर दूँगी। ठीक है। आप लोगों को मेथी वाला चूरन नहीं लेना है, ये मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे सूट करता है। आप लोगों को लेना है यही वाला चूरन, जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था कि कैसे बनाना है। ठीक है। इसको दिन में 3 बार ले सकते हो। मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हो तो दिन में 2 बार लेना है, लंच के बाद और डिनर के बाद। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 2-2, 3-3 बार बता दिया है। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे फिर से कमेंट कर देना। ठीक है। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिए। ठीक है। मुझे आप लोगों के प्यारा सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियोस पसंद आए तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स तक। ठीक है। और कमेंट, छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ा कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो। ठीक है। चलो चलते हैं। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। गुड नाइट।